गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, क्या आपके शोल्डर्स पे या फिर बैक पे दाने हो रहे हैं, मीन्स मुहासे हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं? यदि आप ऐसी समस्या से परेशान हैं, इन दानों में, इन मुहासों में इचिंग होती है, खुजली होती है, या फिर इनमें छोटे छोटे या फिर बड़े बड़े भी हो रहे हैं, इनमें रेडिस हो रहे हैं, लाल हो रहे हैं, या फिर इनकी टिप में पस जैसा हो रहा है, बिल्कुल येलोइश टिप हो रही है, दबाने से इनमें से कीलें निकल रही हैं, ये खजली करते करते कई बार कट जाते हैं, या फिर वहाँ से ब्लीडिंग भी, थोड़ी सी ब्लीड भी हो जाता है और ये पपड़ी बन जाती है। पपड़ी हटने के बाद वो ब्लैक स्पॉट्स छोड़ रहे हैं। कुछ इस तरह की समस्या से आप सफ़र कर रहे हैं तो ये पिंपल्स ही होते हैं। आज हम आपके साथ इसी बारे में चर्चा करेंगे कि ये दाने क्यों होते हैं, ये मुहासे क्यों होते हैं, क्या ऐसे कारण होते हैं, क्या ऐसी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये हमें हो रहे हैं, साथ ही साथ इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। इसे ठीक करने की 3 जो सबसे असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं, उनकी बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। उन्हें लेने के एग्जैक्ट तरीके के बारे में बताऊँगा, जिन्हें लेके आप अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं और सबसे अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, अपनी समस्या को जल्दी से ठीक कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर संतोष पांडे। बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका। फ्रेंड्स, पिंपल्स की समस्या मोस्टली पीपल में होती है, मोस्टली लोगों में ये पिंपल्स की समस्या देखी जाती है, परंतु ये फेशियल पिंपल्स होते हैं। उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके शोल्डर्स पे या फिर बैक पे पिंपल्स आते हैं। जिनको भी पिंपल्स होते हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट से या फिर महत्वपूर्ण से कारण होते हैं। इन कारणों की बात करें तो सबसे पहला यही होता है कि हमारी स्किन में सीबम सिक्रीट करने वाली ग्लैंड्स होती हैं, मीन्स तेल प्रोड्यूस करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिससे हमारी स्किन ऑयली होती है या फिर तेलीय दिखती है। ये नहीं रहे तो ड्राई ड्राई स्किन रहती है और दिक्कतें होती हैं। यही जो सीबम सिक्रेटिंग ग्लैंड्स होती हैं, उनमें किसी तरीके से इन्फेक्शन हो जाए या फिर इन्फ्लामेशन हो जाए तो ऐसी समस्या डेवलप होती है। या फिर हमारे शरीर में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, बेसिकली एस्ट्रोजन डिस्टर्ब हो रहा है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन या फिर हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इम्बैलेंस हो रहा है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि यदि हमारे शोल्डर का डायरेक्ट हीट से एक्सपोजर हो रहा है, ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है, या फिर केमिकल एक्सपोजर हो रहा है, हमारे वर्क प्लेस में कोई केमिकल का एक्सपोजर है, केमिकल ज़्यादा होता है या फिर केमिकल ज़्यादा मिल रहा है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। या फिर कोई ज़्यादा सा प्रेशर बना रहता है आपके शोल्डर्स पे, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। किसी भी तरीके से यदि इस एरिया में कंटामिनेशन हो रहा है, आपका ब्लड में कंटामिनेशन हो रहा है, तो भी ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। यदि ऐसी समस्या से आप सफ़र कर रहे हैं तो इसको ठीक करने की 3 सबसे इफेक्टिव होम्योपैथिक दवाइयाँ जो होती हैं, इनमें सबसे पहला नाम आता है कालीकार्ब, दूसरी मेडिसिन का नाम आता है कार्बोवेज एंड थर्ड मेडिसिन इज पायरोजिनम। इन तीनों दवाइयों की 30 पोटेंसी लीजिए, इनकी 4-4 बूंदें सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। साथ ही साथ आप बर्बरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर अपने इस एरिया पे लगाइए और 2 बार लगाइए। आप देखेंगे कि बहुत अच्छा रिजल्ट पाएंगे। जल्दी ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी, और ठीक ही नहीं होगी, परमानेंटली ठीक हो जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।